जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। मांझी द माउंटेन मैन 2015 में आई इस मूवी का आइकॉनिक डायलॉग आपने जरूर सुना होगा। ये फिल्म दशरथ मांझी की बायोपिक थी और इस फिल्म ने लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए कमाए थे। और जब ये मूवी बन रही थी तो दशरथ मांझी के परिवार से ये वादा किया गया कि उनको अच्छे खासे रेवेन्यू दिए जाएंगे इस फिल्म के अर्निंग से, बट ऐसा हुआ ही नहीं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो सिर्फ उनके परिवार को 50,000 रुपये दिए गए। और जिस इंसान के ऊपर ये बायोपिक बनी, जिसके काम की वजह से ये बायोपिक बनी, उस इंसान का परिवार आज भी पॉवर्टी में जी रहा है, गरीबी में ही जी रहा है। इतना बड़ा काम करने के बावजूद, यानी कि दशरथ मांझी ने लगातार 22 साल तक, यानी कि 1960 से लेकर के 1982 तक लगातार सिर्फ छेनी और हथौड़ी की मदद से पहाड़ को काटकर 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा रास्ता बनाया। और उनके परिवार के लिए गवर्नमेंट एक ढंग का घर भी मुहैया नहीं करा पाई। तो ये तो बहुत बुरी बात है। बहुत सारे नेता हैं जैसे कि जीतन राम मांझी है, उनसे उनके परिवार वालों ने कहा तो उन्होंने भी बस वायदे किए, वायदे नहीं पूरे किए। बिहार के सीएम से भी ये बातें हुई, लेकिन उस समय भी इस परिवार को कुछ हासिल नहीं हुआ। फिलहाल की बात करें तो कुछ समय पहले दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी की मुलाकात पटना में राहुल गांधी से हुई। जब भागीरथ मांझी की मुलाकात पटना में राहुल गांधी से हुई तो उन्होंने कहा कि आप एक बार हमारे घर आइए, हमारे गांव आइए। जो गहलोर की पहाड़ियों को काटकर मेरे पिताजी ने जिस रास्ते को बनाया है, उस रास्ते को एक बार आकर देखिए। राहुल गांधी वहाँ से आते हैं, उनके घर पे आते हैं, उस रास्ते को देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और वो देखते हैं कि इनका घर अभी भी झोपड़ी है। और भागीरथ मांझी से उनके घर के बारे में बिना किसी जिक्र के वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर से इस परिवार को निराशा ही हाथ लगती है और उन्हें भी लगता है कि इस बार भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनके घर के सामने रेत, बालू, सीमेंट, घर बनाने के लिए जितने भी सामान होते हैं वो वहाँ पे आने लगे। तो उन्होंने उन लोगों से पूछा तो पता चला कि राहुल गांधी ने उनके घर को बनाने के लिए ये सारे इंतजाम किए और लगभग 1 महीने के अंदर उनका घर बन चुका है। यानी कि लगभग 35 साल के बाद उस परिवार को एक ढंग का घर मिला जिसमें वो रह सके, अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। और ये किया किसने? राहुल गांधी ने। और ये जो चीज़ राहुल गांधी ने करी, ये चीज़ें और भी जो पहले की सरकारें रही हैं ये उनको करना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये सफ़र 22 सालों तक उस पहाड़ को काट करके रास्ते में तब्दील करना बहुत बड़ी बात है। और इस काम के लिए एक घर मुहैया करना बहुत छोटी बात है, जो कि हो जानी चाहिए थे बट हुई नहीं। खैर, राहुल गांधी ने उनका घर बनवा दिया है बहुत अच्छे से, ढंग से, और वो घर 1 महीने में बनकर तैयार हो गया। और दशरथ मांझी के बारे में आपको बताऊं तो दशरथ मांझी का निधन 2007 में हो चुका था। उनके निधन के बाद बिहार सरकार ने उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया और उनका 2006 में पद्म श्री नामांकन भी हुआ, यानी कि सामाजिक सेवा के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार के लिए उनका नाम प्रस्ताव दिया गया था। उनके लिए भारत सरकार ने उनके नाम पर 2016 में डाक टिकट भी जारी किया और सरकार ने उन्हें 5 एकड़ ज़मीन भी मुहैया कराई थी, लेकिन उन्होंने अस्पताल के लिए दान कर दिया था। आपको बता दूं कि दशरथ मांझी को माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। और जो दशरथ मांझी ने गहलोर की पहाड़ी को काटकर जो रास्ता बनाया था, उसका मेन कारण ये था कि उनकी पत्नी फगुनिया की मौत उस पहाड़ पे चोट लगने के कारण गिर जाने से हुई थी और अस्पताल पहुंचने का कोई भी ऐसा जरिया नहीं था जहां से जल्द अस्पताल तक पहुंचा जा सके। इसके बाद दशरथ मांझी ने ठान लिया और उन्होंने लगातार 22 सालों तक ऐसा किया और सिर्फ छेनी और हथौड़ी की मदद से इस पहाड़ को काट डाला। शुरुआत में तो बहुत सारे लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे जब वो काम आगे दिखने लगा तो लोगों ने थोड़ी बहुत उनकी मदद भी की।